हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो लास्ट वीडियो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। अब जो 26 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर नंबर 9 के बच गए हुए हम बारी बारी से करेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही डाउन हो रखी थी, इसलिए मैंने वीडियोज नहीं बनाई। यानी कि कोई क्लास मैंने नहीं डाली, वो छोटी क्लास डाली थी, उसमें भी मैं अनकम्फर्टेबल हो रही थी। तो अब चलते हैं, हम कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको बारी बारी से हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो एकता की एक प्रणाली भी है। बंगाल टेट में पूछा गया था किसकी प्रणाली है जो एकता है, जो कोई इसमें एक आंसर भी दिया गया, क्या है? ए, भूमि अनुदान की जो प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है? एकता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदकास्ट एक ऐसी श्रेणी थी, ये भी बंगाल टेट में पूछा गया है। तो क्या है? खुदकास्ट एक ऐसी श्रेणी थी। कैसी श्रेणी थी जो खुदकास्ट थी? किसानों की श्रेणी थी एक। ठीक है, किसकी श्रेणी थी? किसानों की श्रेणी थी। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हुए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं वे आपको मिल सके बारी बारी से। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था भाई। केंद्र हम्पी क्या था? वाणिज्यिक और जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ उनका केंद्र था। हम्पी के जो बाजारों में मुर्रो यानी कि मुस्लिम सौदागरों के लिए जो सामूहिक रूप से उपयुक्त नाम चैटिया और व्यापारिक यूरोपीय व्यापारियों का क्या था? जमघट लगा रहता था। ये भी सही है भाई। तो क्या है? यानी कि वाणिज्यिक केंद्र था, इसलिए ही वहाँ पे जो बाजारों में जो मुर्रा और चेटियों और व्यापारियों का जमघट लगाने की जाम लगा रहता था। तो क्या है? ये ए और बी दोनों से यार व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सी जल दृश्यों और इसके द्वारा बनाए गए जो मानचित्र के संदर्भ में जो इदरीसी ने जो मानचित्र बनाया था वो कहाँ का रहने वाला था, इसके संदर्भ में। नहीं कि सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह एक फारसी भूगोल होता था। हाँ भाई, अल इदरीसी क्या था? फारसी भूगोल होता था। वह अरब का रहने वाला था, फारसी था और अरब का रहने वाला था। ये भी सही है भाई। और श्रीलंका के ऊपर की तरफ था, उत्तर भारत नीचे की तरफ प्रतीत होता है। नहीं, ये नहीं था भाई इसमें, ये तो रॉन्ग होगा ना। ये श्रीलंका वो ऊपर की तरफ होगा और भारत नीचे की तरफ। नहीं, श्रीलंका नीचे की तरफ, भारत ऊपर की तरफ है। तो क्या जगह ये रॉन्ग आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी सही है। तो ए और बी किसमें है? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा है इनमें से? देखो भाई, सही विकल्प कौन सा है? इसमें है कि शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया था। यानी कि शासकों के द्वारा मंदिर और जो मस्जिद है उनका निर्माण किया गया था। इनमें इनके बारे में कौन सा शब्द सही है? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रामाणिकता करने के लिए, ओके। शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, ये भी हो सकता है भाई। शक्ति और वैभव को प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। नहीं भाई, पुजारी को संतुष्ट करने के लिए नहीं था। तो क्या जाएगा? ए और बी राइट आंसर हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवारीख पर दिए गए ए बी सी व्यक्तियों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि जो 3 ये दे रखे तवारीख के, इस पर विचार करना भाई। ठीक है, तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। नहीं भाई, ये रॉन्ग लगता। गांव में नहीं रहते। तवारीख के लेखक क्या थे? शहरों में रहते थे। उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उन्हें इतिहास लिखे थे। ये तो सही है भाई। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये जिनके लिखने वाले थे ना, इन्होंने समाज के अंदर जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी थी कि भैया समाज को ऐसे ऐसे व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। तो इसका क्या आ जाएगा? बी और सी सही है और ए तो रॉन्ग है भाई। तो क्या आ जाएगा? एक इसमें है, ये तीनों है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन ए
सॉरी भाई। कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी। शराब बनाने वाले नाई, यानी कि जो शराब बनाने वाले नाई बावर्ची के उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए मोहम्मद तुगलकों की आलोचना हुई। किनकी? मोहम्मद तुगलकों की आलोचना हुई थी शराब बनाने वाले के लिए। 1 मिनट रुकिए, 7 पर चलते हैं। यानी कि शराब बनाने वाले नाई बावर्चों और यानी कि बावर्चों के जो प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए जो मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। किसकी आलोचना हुई भाई? मोहम्मद तुगलक की। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट कथन देख लेते हैं भाई इसी के साथ। यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। यानी कि उस समय में जो प्रचलित आर्थिक और सामाजिक थी जो रूढ़िबद्धता उसको दर्शाता है। यानी कि जो बावर्ची शराब बनाने वाले जो नाई बावर्ची और उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए जो मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई थी, क्योंकि उस समय में जो बावर्ची और सामाजिक और जो आर्थिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तो ये क्या है भाई? अनुमान भी लगा, यानी कि इनका सेटिस्फाई भी हो रहा है इससे, ऊपर वाला कथन नीचे वाले से। तो क्या है? ए और बी दोनों सही हो जाएंगे और ए है वो बी की एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि फॉलो कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, पर तथा ए का अनुमान नहीं, अनुमान है भाई। ए और बी गलत है, ये भी सही गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये दोनों सही हैं और बी है ना वो सही अनुमान है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद गो शब्द को मध्यकालीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? जो बंद गो शब्द है उसको किसके लिए इस्तेमाल किया गया था भाई? जो बंद रखे गए, बंद किन्हें रखा जाता? कुलीन और प्रभावशालियों को, गवर्नर को और गुलामों को, या अभिजात वर्गीय को? किसको रखा जाता था भाई बंद? गुलामों को। ठीक, जो गुलाम थे वे बंधे हुए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। यानी कि इक़्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है? इक़्तादार और जागीरदारों के विषय में ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के जो नायकों सैनिकों के क्रम से दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। हाँ भाई, जागीरदारों को, हाँ इक़्तादार वो होते थे जो उन्हें नायकों और सैनिकों को क्रम से दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। ये तो सही है। ये अपनी भूमि क्षेत्र जैसे क्रम से इक़्ता और जागीर कहते थे, वहाँ रह कर वहाँ का शासन चलाते थे। नहीं भाई, ये नहीं कहते थे। तो कौन ली? ए आ जाएगा इसमें, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिणी भारत में सैनिक अभियान खालिस्तान के समय में हुआ था। यानी कि जो सेना का अभियान हुआ था दक्षिणी भारत में वो किसके समय में हुआ था? ऐबक के समय में, समुद्दीन इल्तुतमिश के समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में, या अलाउद्दीन खिलजी के समय? किसके समय में हुआ था भाई? दक्षिणी भारत में जो अभियान हुआ था किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने और चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित थे? ठीक है, धातुओं से। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा कर चुकाने के लिए किया जाता है। यह नीति असफल हुई। तो एक किसने किया था भाई जो सस्ती मुद्रा का टोकन देते थे? कौन थे वे? गयाउद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? कौन थे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंजारों के संदर्भ में और भी कथन पर विचार किया। जो बंजारे थे उनके संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, बंजारों के बारे में देखियो भाई कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। खानाबदोश तो थे भाई, ये सही है। व्यापारी नहीं थे वे। उसको बंजारों क्या, उनका सामान लाद कर दूसरी जगह पहुंचाया जाता था किसी राजा के ऑर्डर से। व्यापारी नहीं थे, तो भाई ये रोंग हो जाएगा। खानाबदोश तो थे वे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों के नगरों के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। बंजारों ने नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। भैया अन्न को पहुंचाने का काम भी करवाया था। दोनों सही लग रहे हैं। ठीक, यानी कि वे खानाबदोश थे। व्यापारी, प्रॉपर व्यापारी तो नहीं थे बट वे खानाबदोश थे। और यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों तक
इनसे अनाज पहुँचवाया था। ये भी सही है, तो दोनों ही क्या सही होंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए भाई इसका। और आप देख लेना एक बार, इसमें ये दे रखा है, ये मेरे को रोंग लग रहा है, क्योंकि वे एक व्यापारी तो नहीं थे बट खानाबदोश तो थे, महत्वपूर्ण खानाबदोश थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजारों ने नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने में काम करवाया था, यानी कि जो बंजारों के संदर्भ में, जो बंजारों से है वो सामान डुलवाने के लिए काम तो करते थे भाई बंजारों से। तो ये भी सही है, देख लेना आप, अगर आपको मिल जाए तो क्वेश्चन का ही देख लेना, अगर CBSE वालों ने कौन सा आंसर माना था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है, मिल जाए तो। और ना फिर मैं कल आपको देखती हूँ इसके बारे में। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, यानी कि जो पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था रजिया ने। भ्रम तो नहीं था भाई, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि पुरुष है वो स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। भी तो सही है भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति पाया गया? कौन से दिल्ली के सुल्तान के संबंध में एक संस्कृत की प्रस्तुति पाई गई थी? किसी टाइम में पाई गई थी बस प्रशंसा के लिए? अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में। किसकी प्रशंसा में? अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रस्तुति पाई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में बेचने के लिए बंजारों के लिए उपयोग किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था भाई। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बट ये क्वेश्चंस तो कर लेते हैं। 76 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों में कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? किसने लिखा था? मिनहाज ए सिराज ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ज़्यादातर PYQ है ना, तो रिपीट हो चुके पहले ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा बनाया गया क्योंकि उसमें मौसिम और सुलेमान जैसे गुण विद्यमान हैं। यहाँ दिल्ली के सुल्तान कौन था? ये भी पहले आ चुका है। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए पाएंगे लास्ट में। दिल्ली की जो आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगी के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बंदगी के बारे में करते हैं भाई। बंदगी विशेष गुलाम थे, बंदगा विशेष गुलाम थे, उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक है, और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली की जो प्रारंभिक सुल्तनत के समय में बंदगा के बारे में दो कथन दिए गए। फर्स्ट कथन है भाई, बंदगा विशेष गुलाम तो थे भाई, वे उन्हें सैनिकों सेवा के लिए खरीदते थे और अन्य की तरह ही महत्वपूर्ण थे, उसे अन्य के बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया, यानी कि राज्य के अंदर जो राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बहुत ही प्रशिक्षित, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये तो सही है भाई, बंदगा वही थे। बंदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर नहीं भाई, पूरी तरह से अपने मालिकों पर भी निर्भर नहीं थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, बी सही है, तो इसमें क्या आंसर? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और जो सम्मेलन में संदर्भ में कौन सा सही है भाई? इसमें गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। ज़्यादा जंगलों वाले क्षेत्र को क्या गया? पहली बार बैठा गया। ओके, ये तो भाई रॉन्ग हो जाएगा, गंगा के मैदानी इलाकों में नहीं। दिल्ली के से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक के लिए नियंत्रण कठिन था भाई। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक गंगा और उनके मैदानी इलाकों जबरदस्ती
ज़बरदस्ती अपना कर अपना अधिकार लंबे समय तक बनाए रखे। नहीं भाई ये नहीं होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर लग रहा है मेरे को। काफ़ी उपयोग दिल्ली सुल्तानों के अधिकार में रहा। तो क्या जाएगा इसका? बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। है बी, क्या जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। देखो दे भी रखा है। नेक्स्ट कथन पे चलते हैं। अभी कथन ए और बी पर विचार कीजिए। अल ब्रूनी ने किताब अल हिंद लिखी। कौन सी बुक लिखी थी अल ब्रूनी ने? किताब उल हिंद। तो सही है ये तो। गजनी का सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में बातें कहना चाहता था कि सही विकल्प चुनिए। कई बातें जानता था यानी कि उनके बारे में कई बातें जानना चाहता था। नहीं भाई ये रॉन्ग हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, बी रॉन्ग है। इसमें कौन सा आ जाएगा आंसर? बी नहीं ए। सॉरी दिलब्रुनी की किताब क्या है? किताब अल हिंद नहीं उल हिंद थी। यू वाला आएगा तो ये आएगा। दोनों ही गलत होगा किसी मिस्टेक की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 81। दिल्ली जो सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने के लिए क्या कारण थे? यानी कि जो ऊंचे पद पर गुलामों को नियुक्त करने के लिए क्या कारण थे? उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जाता था। नहीं भाई। सुल्तान और उनके उत्तराधारी का उनके जीवन का स्वामित्व होता था। नहीं भाई। वे सुल्तान और उनके उत्तराधारी के प्रति वफादार होते थे। ये हो जाएगा भाई। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके। अपने स्वामी के प्रति विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते, आश्रित नहीं होते थे। तो क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए और बी। मुक्तियों द्वारा नियंत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। बी देखते हैं। यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो क्या आ जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर। मैं जल्दी करा रही हूँ, मैं सीधे आंसर बता रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही रुका नहीं जा रहा। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि आक्रमण करते थे तो मंदिरों पर ही क्यों करते थे? क्यों करते थे मंदिर क्या करते थे भाई? मंदिर शक्ति और संपत्ति के निरूपित थे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। दे रखा शक्ति और संपत्ति के निरूपित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हज सिराज ने संबंध में सही है? मिन्हज और सिराज के संबंध में क्या है? सही है। उन्होंने यानी कि उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। ये तो सही है भाई। यह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये भी सही है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? ये और भी दोनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तवारीख के संबंध में ABC कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। नहीं भैया किशोर रिपीटेड है। इन्होंने पुरस्कार पाने के लिए इतिहास लिखे थे। ये भी सही है। और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए। तो क्या आ जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। बी और सी सही है। रे रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता है। यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द है उसका अर्थ क्या है? समय के साथ विकसित होता है। ये तो सही है भाई। 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच स्थित थी। सॉरी भाई, इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है भाई। दोनों क्या है? इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी जुड़ रहा है भाई। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ये वीडियो क्लास आगे आने वाली क्लास आपको मिल सके। आप मैनेज कर लेना भाई। थोड़ी सी तबीयत डाउन है पर मैं वीडियो नहीं जो आपकी क्लास है मैं नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जितने भी मैंने PYQ के लिए आपको प्रॉमिस कर रखा है कि ऑल सब्जेक्ट यानी कि SST के साथ तीनों ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के सारे में PYQ करवाना मेरा काम है।